नमस्कार, मैं शैलेश पाठक वचन टीवी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देश के ऐसे प्रदेश में हैं जिसको कहा जाता है या फिर जिसके बारे में कहा जाता है कि इस प्रदेश में राम राज जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे योगी, ऐसे संत, ऐसे महात्मा का शासन है जो कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो त्वरित न्याय में जो है भरोसा करते हैं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो पाए, इसलिए उनका न्याय जो है वो हमेशा अग्रसर होता है या अग्रिम पथ पर होता है। पर उन्हीं महात्मा के शासन में, उनकी राजधानी में लखनऊ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो लगभग पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। मैं पूर्वांचल के उस ज़िले से हूँ जिस ज़िले में सबसे ज़्यादा अधिकारी निकलते हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि सारे उत्तर प्रदेश के आईएएस पीसीएस का चयन एक तरफ और जौनपुर के आईएएस पीसीएस का चयन एक तरफ। मैं इसी जौनपुर के मछली शहर के टेकारी गांव में हूं। यहां पे आप सब जानते हैं, बिल्डर जो हैं सुनील सिंह, उनका जो है बहुत मर्मम तरीके से हत्या किया गया। ये हत्या पीजीआई के पास था, उसका वीडियो वायरल हो चुका है, आप सब भली भांति जानते हैं। मैं इस समय उनके परिजनों के बीच में हूँ। परिजनों की स्थिति ऐसी है, इतनी दयनीय है कि मैं बता नहीं सकता। सच ये है कि इस समय रिपोर्टिंग करते वक्त मेरे भी हाथ कांप रहे हैं ऐसा कंडीशन देखकर, कि एक ऐसा हंसता खेलता परिवार और उसमें अचानक फिर इतना बड़ा विपत्ति पड़ जाए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सच तो ये है कि आप जब भी आर्थिक नुकसान होता है, जब भी कुछ दैवी क्षति होती है, एक बार आप उसको पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जब किसी मानव के द्वारा किसी मानव की हत्या की जाए या फिर कोई आपके परिवार का कोई मेंबर अचानक कल रहे और आज न रहे, तो उसको सोचना भी जो है वो परिकल्पना से परे होता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका नाम? मनोज सिंह। श्री मनोज सिंह। आप बताएंगे कि क्या उनका पुराना कोई रंजिश था या फिर पुराना कोई किसी से विवाद था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, फिर अचानक कुछ, अगर कुछ हमें बता सकें तो? ऐसी कोई रंजिश थी नहीं उनकी। थोड़ा बहुत जमीन का विवाद था, 2014 से चल रहा था, लेकिन वो भी दीवानी मामले होते थे। कोई वो उनके ऊपर मुकदमा कर दिए, वो उनके ऊपर कर दिए। वो टेक्निकल लड़ाई थी, कोई तैस वाली लड़ाई, कहा छूनी, इस तरह की कोई बात थी नहीं, किसी से नहीं थी। मतलब कभी कोई फौजदारी मामला नहीं हुआ? आप समझ रहे हैं कि ये मामला जो था वो सिर्फ दीवानी था। दीवानी मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ जमीनी विवाद तक रह गया था, किसी प्रकार का मारपीट या गाली गलौज तक ये मुद्दा नहीं पहुंचा था। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। कभी किसी थाने में कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आप शिकायत किए हो या फिर सामने वाले ने शिकायत किया हो? हाँ, जैसे जमीन का कब्जा लेके, जैसे दिनेश अपना थे वो कब्जा करते थे, तो ये अपना जाके थाने में तहरीर दे देते थे। दिनेश मतलब दिनेश यादव की बात कर रहा? अच्छा। हाँ, तो ये जिस दिन घटना हुई है, ये मैं आपकी संवेदनाओं को समझ सकता हूँ। ये जिस दिन घटना हुई है, आप सबको कब पता चला है कि मतलब ऐसा कुछ आप सबके परिवार के साथ घटित हो गया है? उस समय आजमगढ़ में थे, हम अपने काम से गए थे। सर्किल ऑफिस, इनकी सिंचाई की सर्किल ऑफिस थी, इसी हिसाब से मिलना था। वहाँ गए हुए थे। 12:48 में भांजे ने फ़ोन किया कि ऐसा वैसा मामा हो गया है और मतलब जीजा को गोली मार दिए हैं लोग। तो हम लोगों को लगा कि भाई कहीं गोली लगी होगी। तो हमने कहा कैसे हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, पर देखो पल्स दिखवाओ। तो हमने फिर इनको श्रीवास्तव से पूछा कि पल्स चल रही? नहीं। तो श्रीवास्तव ने कहा पल्स चल रही भैया, हम लोग लेके पहुंच रहे हैं, ट्रामा सेंटर पहुंच रहे हैं। हम कहे जल्दी जाओ जितना हो सके। तो फिर हमने पैसे वैसे की व्यवस्था की तुरंत। पैसा क्या, हम तो उधर से निकल गए, यहाँ बोल दिए कि पैसा लेके कुछ एक लड़के से बोले कि तुम वहाँ लखनऊ पहुँचो, जिससे कि भाई अगर गोली लगी है तो खर्चे आएंगे तो अपना बचाया जा सके। जिस हिसाब से गोली लगी है या फिर जिस हिसाब से शूटर, मैं शूटर इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में समझ में आता है कि कितना नज़दीक पहुंचकर गन को निकाला गया। और जब पहली गोली जब पेट में मारी गई, उसके बाद जैसे ही वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जाके फिर शूट किया गया है ताकि उनके बचने का कोई चांस ना हो। तो ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का लगता है कि जो बहुत एक्सपर्ट हों। ये एक्सपर्ट के बिना और कोई काम नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है सरकार से कि अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो इस मामले में इनकाउंटर कब करेंगे, और अगर आप इनकाउंटर करते हैं
तो क्या वो एनकाउंटर सिर्फ पैर तक ही सीमित होगा या उनका एनकाउंटर भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे होगा? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इसमें जो है थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें? हाँ, रिपोर्ट दर्ज है, किसी के नामजद नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कंफर्म तो समझ में आ नहीं रहा था कि कोई ऐसी दुश्मनी किसी जैसे दिनेश से भी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि जिसपे वो गोली मरवा दें। भाई इस तरह की घटनाएं जैसे उसके पहले भी वो प्रयास करते रहे हैं जी। कब्जा करने के लिए, तो इधर से भाई ये तहरीर तो लड़ने की आदत थी नहीं, तो ये अपना तहरीर दे देते, पुलिस जाके रोक देती थी। और ऐसा भी कोई घटना नहीं हुई थी जिसको कहा जाए कि उसके आधार पे वो गोली मरवाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। अब क्या भाई, अगर उन्होंने मरवाया तो एकाएक कैसे दिमाग में ऐसे दुर्दांत योजना आई, क्या उनके विचार में है, तो पुलिस तय करेगी कि उन्होंने किया किसी और ने किया। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि अभी तक जो शासन प्रशासन की जो 3 दिन का जांच है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको लगता है ठीक है? अभी जांच क्या हुई यही हमको नहीं पता, तो हम संतुष्टि कहाँ प्रश्न उठता है। अभी हम जानते ही नहीं क्या जांच हुई, क्योंकि हम लोगों के साथ जो हुआ, हम लोग तो पहले पोस्टमार्टम कराए किसी तरह से, वहां से फिर लेके आए अपना दाह संस्कार करके अभी तो हम लोग यहीं हैं। अभी घंटगल बंधा गया। अब आज हम लोग लखनऊ जा रहे हैं तो पता चलेगा क्या स्थिति है, वहाँ कितनी प्रोग्रेस हुई है। कितने बच्चे हैं, विवाहित हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। वो जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं? उनका कुछ मतलब कुछ उम्र? करीब 12.5 से 13 साल का है। बेटिया जो है 9.5 साल की। मतलब एक देसी कहावत है कि जो कच्ची खेती जो है, कुछ वैसा ही कंडीशन है। 9-9.5 साल की पुत्री है उनकी, और उनके पुत्र जो हैं 12-12.5 साल के। मतलब आप यह भी समझते हैं कि एक किशोरावस्था होता है, उसमें भी अभी वो नहीं है, पूर्ण रूप से बाल अवस्था में है। और ऐसे समय में किसी के ऊपर से छत हट जाना, तो वो सच में ऐसा योगी शासन, योगी प्रशासन में तो ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो मैं तो कहूँगा कि आप सबके साथ न्याय होना बहुत आवश्यक है। ये पूरे प्रदेश का मांग है, स्पेशली पूरे पूर्वांचल का मांग है, ताकि दोबारा जो है लखनऊ जैसी सड़कों पे ऐसी घटना न हो पाए। एक इलाहाबाद पे ऐसी घटना हुई है और आपने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और आपने मिट्टी में मिला भी दिया, और जिससे क्या हुआ कि पूरे प्रदेश में ये मैसेज पहुंचा। तो अब इस घटना पे भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट आए ताकि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शूटर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनमें ये मैसेज पहुंचे कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में अपराध कर लीजिए, कहीं कर लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश का अपराध जो होगा वो आपके अंत से ही अंत होगा उसका। आपका नाम महोदय? विपिन कुमार। विपिन कुमार, आप वहाँ थे सर? जी, हम लोग घर से निकले हैं, ऑफिस पहुंचे हैं। ऑफिस से पहुंचने भैया ने बोला चेकबुक और डायरी लेके ऊपर आइए। हम गाड़ी बैक करने लगे, उतनी ही देर में आवाज़ आई फट फट, तुमको कोई बुलेट वाला सिलेंसर के जा रहा है। तुम पलट के देखा तो भैया गिर गए, तम दौड़ के भगे। तब तक वो सब शायद बाइक, आपके गाड़ी के आगे बाइक लगा के निकल लिए थे? भाग चुके थे वो। भाग चुके थे ना? मतलब आपको भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं था। अच्छा, भैया को इसके पहले कोई आशंका था कि उनके साथ ऐसी घटना हो सकती है? कभी नहीं। रात में 2-2 बजे, 12-1 बजे हम लोग आते जाते थे, साइड पर अकेले ही रहते थे, कोई मतलब ही नहीं आता लगा, ऐसा हुआ ही कभी नहीं। घर से ऑफिस, ऑफिस से कचहरी, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो वहाँ से लेकर आप पीजीआई भागे हैं या फिर ट्रामा सेंटर कहाँ गए हैं? पहले हम पीजीआई भागे हैं, पीजीआई से फिर ट्रामा ले जाते, हम ट्रामा लेके भागे हैं। लेकिन क्या पीजीआई में जिस तरह से उनका इलाज किया गया, ट्रामा में जैसा, डॉक्टरों का रिस्पांस कैसा था वहाँ पे? पहुँचे हैं तो डॉक्टर लोग अपना जो बीगो वीगो लगाना अपना चालू कर दिया रहन। बाकी तो हम रो ही रहे थे, पूरे कपड़े मेरे भीग गए थे खून से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब मुझे बाहर तसल्ली दे रहे थे, बाहर आओ पुलिस। और वो कहना, वो अंदर जब ले गए किसी को जाने ही नहीं अंदर दे रहे थे। डॉक्टर लोग जब अंदर लेके गए किसी को नहीं जाने दे रहे थे। एक व्यक्ति जिनके साथ सुबह आप उठिए, नाश्ता करिए, फिर उन्हीं के साथ रहिए, और फिर अचानक 2 मिनट में आपको वो जो है ऐसी अवस्था में मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको यकीन नहीं होगा कि मैं किस प्रकार से रिएक्शन करूं। वही रिएक्शन जो है इनका भी होगा। जौनपुर के डीएम साहब यहाँ आए थे, ऐसा कुछ था? नहीं, कोई नहीं आया। जौनपुर के डीएम साहब भी नहीं आए? एसपी साहब? नहीं, कप्तान साहब भी नहीं, पुलिस वाले यहाँ थाने से आए थे, सिकरारा से। मतलब सिकरारा थाने से जो है एसओ आए थे, मतलब इतना ही हुआ था? बस वही आए थे। मतलब इतनी बड़ी घटना है। मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूं, मैं जानता हूं कि जौनपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे जो है आपको बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करना है, तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा एक बार आके आप इस परिवार से मिलिए, इन परिवार की संवेदनाओं को समझने का प्रयास करिए।
और जहां तक हो सके शासन सत्ता तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं तो अपना वर्क काम कर रहा हूं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता जो है वो अगर अपनी बात पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मेरा डीएम साहब से, एसपी साहब से सिर्फ इतना अनुरोध है कि 5 मिनट का समय निकाल के आइए, परिवार से मिलिए, परिवार की संवेदनाओं को समझिए कि परिवार इस समय किस अवस्था में है, क्योंकि आपका आना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि न्याय की पहली सीढ़ी तो वहीं चढ़ी जाएगी। ठीक है, आप क्या उम्मीद करते हैं जौनपुर शासन प्रशासन से? बस न्याय की उम्मीद करते हैं कि न्याय दिलाए, शासन हमारी मदद करे और शासन न्याय दिलाए, मुख्यमंत्री जी से बात करे इस मुद्दे पे अधिकतम। आप सब इसमें जो है मुख्यमंत्री जी से बात करने के आगे इच्छुक हैं कि? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इस कार्य उसके लिए हम न्याय के लिए मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे और मिलेंगे। जौनपुर शासन प्रशासन से मेरा यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है, यही उम्मीदें हैं कि कुछ हो ना हो, एक बार चाहे जनता दरबार में, चाहे जैसे एक बार लखनऊ में जो है एक मीटिंग अरेंज कराई जाए, आपको उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि आप जो है अपनी व्यथा को जो है उनके समक्ष रख पाएँ। मुझे और यहाँ बैठे जितने लोग हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं होगा। सबको मुख्यमंत्री में विश्वास है, और ये हम सब जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री सच में अगर इस मामले को सीरियस ले लिए तो न्याय जो है, त्वरित न्याय की जो परिकल्पना हम आप करते हैं वो होना तय है। मेरा अपने ज़िले के जितने ही वासी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ये, और जहाँ तक हो सके इस परिवार के साथ खड़े हो जाइए। हम इस परिवार को इतना ही कह सकते हैं कि 2 दिन 3 दिन तक हम कंटिन्यू इसको चैनल पे चलाएंगे, और अगला जो हमारा वीडियो बनेगा इस पे वो वृंदावन कॉलोनी से हम बनाएंगे जाकर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहाँ से लेकर लखनऊ तक जितना हम प्रयास कर सके अपने चैनल के माध्यम से उतना प्रयास करेंगे, और न्याय दिलाने का जो एक मार्ग है उसको प्रशस्त करने का भी प्रयास करेंगे। आपके भाई थे वो? छोटे भाई थे। आपके छोटे भाई? कितने भाई हैं आप? 2 भाई। 2 भाई। कैसा नेचर था उनका? पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ था? पढ़ाई लिखाई यहीं किसान आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज प्रतापगंज से हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना जो हम साथ में बिजनेस किए थे 2014 में साथ ही थे जो हुए, 18 तक। 18 में पिताजी की डेथ हुई तो उसके बाद फैसला किया भैया आप वहाँ जाइए, घर पे भी जरूरी है, या हम देख ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुला कर देंगे। हम यहाँ थे, वहाँ थे, ज़रूरत पड़ने पे आया करते थे। फोन पे बातचीत होती थी तो कोई ऐसी रंजिश नहीं थी जो हो। कभी कल पहले जो बात हुई थी तो दिनेश यादव की बात हुई थी मतलब तो हम लोग ने कभी काल उनके खिलाफ मुकदमा कर देते थे, FIR डाल देते थे, थाने में दरखास्त दे देते थे। तो इससे कभी किसी जमीन को लेकर विवाद, जैसे वो कब्जा जताना चाहते थे तो हम लोग ठीक है कर देते थे, या कभी उन्होंने मुकदमा कर दिया जो हम लोग को ऊपर हुआ। तो ये विवाद कोई इससे नॉर्मली था, मतलब कोई मतलब ये दिल की बात नहीं थी कि मतलब ये हम ऐसा अटैक करेंगे या हम उनके साथ सतर्क रहेंगे, या कोई ऐसा कोई मैटर नहीं था। ये अचानक ये दुर्घटना हुई जो हुआ है, और ये स्वाभाविक रूप से सोचा समझा ही प्लान हुआ है जो हुआ है। हम लोग इस वाकये से परे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो घटना है ये सोची समझी घटना है। एकेडमी के बारे में उनका जानना चाहूँगा कि तेज तर्राक थे क्या? कैसा रिजल्ट रहता था उनका पढ़ाई लिखाई का? वो सब तो ठीक थे, वो बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे जो वो कभी अपने को जो दिखावा नहीं किए, कोई दिखावटीपन में वो विश्वास नहीं रखते थे। मतलब नेचुरल एकदम समान रूप से रहते थे जो हुआ, साधारण ढंग से जो। कई बार हमने कहा भी जो हुआ कि थोड़ा सा साथ में 2-4 लोग को लेके चला करो, जो हो अकेले चलते हो, रात रुक जाते हो कहीं, जो बस जाते हो, लेट होता है, बच्चे घर में जो अकेले रहते हैं, काम 9 बजे तक कर लिया करो, 8 साढ़े 8 बजे तक रूम पे आ जाया करो। तो कहते थे भैया काम ऐसा है कि कभी कभी देर हो जाती है, काम चलता है, आदमी लगे रहते हैं तो लेट हो जाता है। उनका काम तो चलता रहेगा, काम है, साइड काम है तो चलता रहेगा, छोड़ दो सिर्फ काम, अगले दिन होगा काम, जो टाइम से घर पहुंच जाया करो। ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो यही कोई इतना सोचा ही नहीं गया था। कभी कभी 12-1 बज जाता था, साइड पे जो हो कोई नहीं था, बिगड़ साइड था जो, साइड पे भी जो मजदूर लगे रहते थे, लोग गाड़ी में बैठे तो काम चल रहा है। ये कोई ऐसी बात ही नहीं थी ना दिमाग में, इतनी सोची थी कि ये कभी दुर्घटना ऐसा होगा। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका था? कभी चुनाव लड़े थे या फिर कुछ?
कोई पटकिन बैकग्राउंड कोई नहीं, कोई एकदम नॉर्मल। राजनीति से दूर रहते थे। बच्चे और परिवार सब वहीं लखनऊ में सब वहीं पढ़ाई कर रहे थे। बच्चे सब लखनऊ में ही शिफ्ट थे। बस मैं यही कह सकता हूं कि जिस हिसाब से बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है कि न उनका किसी से कोई द्वेष था, न किसी से किसी प्रकार का राजनीतिक पहुंच वाली बात थी, सिर्फ अपने काम में मशगूल रहते थे और वही काम जो है उनके लिए भारी पड़ गया। एक कहावत है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस रहते हैं तो आपका किसी से कोई विशेष मतलब नहीं रहता, और ये मतलब न होने पर भी इस प्रकार का अन्याय ये जो है ये बर्दाश्त के बाहर है। मेरा शासन प्रशासन से एक बार फिर से ही कहना है कि प्लीज इस पर गहरी जांच की जाए और इसको न्याय तक पहुंचाया जाए। आपका इंटरव्यू मुझे जायज नहीं लग रहा है क्योंकि आपके साथ तो वो चीज हुआ है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक बार आपकी संवेदना जाननी भी आवश्यक है कि एक लड़का जिसका सब कुछ संसार खत्म हो चुका है और उसकी संवेदनाएं मैं सुनना जरूर चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि शासन प्रशासन भी इसको सुने। क्या नाम है आपका? सार्थक सिंह। आपको कब पता चला कि पापा के साथ ऐसी घटना हो? दोपहर को सब लोग सो रहे थे, हम लोग टीवी देख रहे थे, तब आए थे श्रीवास्तव अंकल, ड्राइवर अंकल और मौसा आए थे हमारे। वो आके बताए कि चलो पापा का एक्सीडेंट हुआ है। आप जो है आप मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है डेली जो है लगभग बहुत से लोग देखते हैं, तो आपका मेरा ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करेंगे कि आपके साथ कैसा न्याय हो? कि जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जी, पकड़ा जाए। को पकड़ा जाए। क्या आप चाहेंगे कि जो उनका भी एनकाउंटर हो जैसे एनकाउंटर होता है? हाँ, उनका होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। पापा का आपसे बातचीत होता था? हाँ, रोज होता था, होता था। रोज वो खेलते भी थे हम लोग के साथ। खेलते भी? मतलब आप यही समझिए कि एक हंसता खेलता परिवार जो है वो अब गुमशुदा हो गया है, मतलब आप कहिए कि एक गमगीन हो गया है और फिर से वो स्थिति तो नहीं हो सकती, लेकिन एक बार न्याय दिलाकर जो है इनके मन को शांति जरूर दिलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना होगा। ये बात अगर कोई पहुंचा सकता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई कर सकता है तो वो जौनपुर के डीएम साहब और एसपी साहब। अगर आप दोनों एक्टिव होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस बच्चे को न्याय मिल पाएगा, क्योंकि इस बच्चे का जो भविष्य है वो अब आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है कि आप इस शासन इस सत्ता का कौन सा मुख जो है समाज के सामने समाज के समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे। अब इस बच्चे का न्याय जो है वो आपके हाथ में है, आप देखिए क्या करना है। मैं फिर से जौनपुर के डीएम साहब से अनुरोध करूंगा, एक बार इस परिवार से मिलिए, इनकी संवेदनाओं को समझिए और इस बच्चे की संवेदना को समझिए और इसके साथ न्याय कराने की कृपा करें। इससे आपका शासन सत्ता तो अच्छा चलेगा, एक पर्सनल पुण्य मिलेगा, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म में पुण्य प्राप्त होना। अगर आज आप ऐसा करते हैं तो वो एक शब्द होगा पुण्य, उसकी प्राप्ति अवश्य होगी आपको। धन्यवाद, नमस्कार।